नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नगरीय क्षेत्र में आवासीन व्यक्तियों को मिलेगा पट्टा, 30 सालों के लिए शासकीय भूमि का फ्री पट्टा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण और शहरी आवासीनों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्र में आवासीन व्यक्ति को पट्टा अधिकार अधिनियम 2023 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम 2023 के तहत अस्थायी पट्टा विलेख एवं अस्थायी पट्टा विलेख के प्रारूप विहित किए गए। इस अधिनियम के तहत पट्टे के लिए वे व्यक्ति पात्र होंगे जो नगर पालिक निगम क्षेत्र में 600 वर्ग फीट पर तथा अन्य निकायों में 800 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 के पूर्व से निवासरत हैं। बता दें कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने राज्य के नगरीय क्षेत्रों में आवासीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण के लिए निर्धारित समय सीमा में पात्र व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी आवासीनों को स्वयं के पक्का आवास का पट्टा दिया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा 30 वर्षों के लिए दिया जाएगा। नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद कर किया निष्क्रिय, एक जवान घायल। सुकमा जिले के थाना चिंतलनार क्षेत्र के तहत एरिया डोमिनेशन के लिए जवानों की संयुक्त टीम रवाना हुई थी। अभियान के दौरान चिंतलनार नरसापुरम मार्ग में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट को बरामद किया गया। वहीं सुरक्षा बलों ने बरामद आईईडी को निष्क्रिय किया। बता दें कि इस आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ है, जिसका प्राथमिक उपचार करने के बाद अस्पताल भेजा गया। घायल जवान डीआरजी का बताया जा रहा है। उसके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। मैं फिलहाल अन्य जवानों ने उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ की जेलों में सुधार के लिए रायपुर से शुरू होगा ऑपरेशन क्लीन, हिस्ट्री सीटरों पर होगी सख्ती। छत्तीसगढ़ की जेलों के बिगड़े हालात को सुधारने की कवायद तेज हो गई है। जेल विभाग डीजी हिमांशु गुप्ता ने राज्य की जेलों में सुधार के लिए अब ऑपरेशन क्लीन चलाने के निर्देश दिए। मैं फिलहाल इस ऑपरेशन की शुरुआत रायपुर सेंट्रल जेल से की जाएगी, बाद में इसे प्रदेश की जेलों में लागू किया जाएगा। बता दें कि जेल के अधिकारियों ने बताया कि जेल में बंद हिस्ट्री सीटरों आदतन बदमाशों पर सख्ती बरती जाएगी, ताकि जेल की 4 दीवारी के भीतर किसी तरह की घटना न हो सके। मैं साथ ही हिस्ट्री सीटरों से मिलने आने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी निगाह रखी जाएगी। शादी के सीजन में सूट बूट वाले चोरों का खतरा, पलक झपकते ही पार कर लेते हैं कैश और गहने, रहे सावधान। जी हां, ठंड के दस्तक देने के साथ ही शहर में चोरी की वारदातें अन्य महीनों की अपेक्षा बढ़ जाती है। स्थानीय के साथ बाहरी चोर चोरी करने सक्रिय हो जाते हैं। मैं इसी कड़ी में पिछले कुछ वर्षों में विवाह समारोह में चोरी की घटनाएं बढ़ी है। राजधानी में पिछले 2 सालों में विवाह समारोह में 1 दर्जन के करीब चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। इसके चलते पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई है। मैं चोरी की घटनाएं रोकने पुलिस इस बार होने वाली बड़ी शादियों में नजर रखने की बात कह रही है। इसके लिए पुलिस के जवान शादी वर्दी में समारोह स्थल के आसपास तैनात रहेंगे। मैं सूट बूट गैंग पर पुलिस की नजर है। 50% छूट पर फ्लैट्स, 30% पर मिलेंगी दुकान, आरडीए का बड़ा ऑफर। रायपुर विकास प्राधिकरण ने मध्यवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बकाया राशि के भुगतान पर शानदार छूट का प्रस्ताव रखा है। अब यदि बकायेदार एक मुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें आवासीय योजनाओं में 50% और व्यावसायिक योजनाओं में 30% की विशेष छूट मिलेगी। बता दें कि इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले फ्लैट्स पर रखरखाव और जल कर के सरचार्ज की राशि पर 100% छूट भी दी जाएगी। यह ऑफर 31 मार्च 2025 तक वैध रहेगा। अब दाने दाने को मोहताज होंगे नक्सली, सीआरपीएफ के इस प्लान ने उड़ा दी माओवादियों की नींद। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ फोर्स का अभियान जारी है। नई नई रणनीतियों के साथ अब बल अपने ऑपरेशन को तेज कर दिए हैं। इसी के तहत अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के कट्टर माओवादी हिंसा प्रभावित जिलों में 3 नए अग्रिम ठिकाना खोले हैं, ताकि सुरक्षा बलों को तीव्र नक्सल विरोधी अभियान शुरू करने के लिए रणनीतिक केंद्र उपलब्ध कराए जा सके। डिप्टी कलेक्टर ने मांगी लाखों की रिश्वत, राइस मिलर ने लगाए गंभीर आरोप, जांच जारी। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर प्रीतेश राजपूत पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगे। मैं कोल्हारी स्थित कोरिया मिनी राइस मिल के संचालक नजीर अहमद ने आरोप लगाया है कि डिप्टी कलेक्टर ने मिल के भौतिक सत्यापन के दौरान अनियमितताओं का हवाला देकर 15 लाख रुपए की मांग की है। नजीर अहमद के अनुसार कोल्हारी एसडीएम रहते हुए प्रीतेश राजपूत ने उनकी राइस मिल का निरीक्षण किया और 100 क्विंटल ज्यादा धान बताकर मिल को सील कर दिया। बाद में मिल खोलने पर 1000 क्विंटल
क्विंटल धान कम बताते हुए प्रीतेश राजपूत ने 15 लाख रुपए की मांग की। रुपये न देने पर FIR करवाने और जेल भेजने की धमकी भी दी गई। 8 महीने से दर दर भटक रहे लोग, अब तक नहीं बन पाया मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र। जब छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगातार 8 महीने से मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है, वह भी इसलिए क्योंकि अब मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए काम किया जाता है, जो जनगणना निदेशालय नई दिल्ली से किया जाए। लगातार 8 महीनों से धमतरी जिले में सर्वर डाउन के चलते यह काम काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसकी वजह से लगभग 300 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। 2 मासूम दोस्तों की मौत, एक का मर्डर कर सबको गड्ढे में फेंका, दूसरे ने लगाई फांसी, पुलिस कर रही जांच। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 2 मासूमों की मौत का मामला सामने आया है। इनमें से 13 साल के एक बच्चे का मर्डर हुआ है, में इसका शव गड्ढे में फेंका गया और दूसरे 14 साल के बच्चे ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। दोनों ही बच्चे साथ में ब्रेड बेचने का काम करते थे। अब इन दोनों की मौत के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस मिस्ट्री को जल्द सुलझाने के लिए एसपी सूरज सिंह परिहर खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है। मामला जिले के पटना क्षेत्र का है। सीएम के काफिले के सामने मासूम को लेकर बैठ गई रेप पीड़िता। जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रशासनिक महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेप पीड़िता सीएम के काफिले के सामने बैठ गई। रोते बिलखते हुए काफी देर तक हंगामा मचाया। उसने आरोप लगाया कि आरोपी के जेल से छूटने के बाद खुद आरोपी और उसका परिवार लगातार परेशान कर रहा है, वह उसके साथ मारपीट कर रहा है। पुलिस के पास शिकायत करने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। ड्यूटी कर घर वापस लौट रहा था सहायक कांस्टेबल, चाकूबाजों ने कर दिया हमला। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में कारवाई घाटी के पास नगरी थाना से कुछ ही दूरी पर एक सहायक कांस्टेबल के साथ चाकूबाजी की घटना घटी। कांस्टेबल SDOP नगरी कार्यालय में पदस्थ था। मैं सहायक आरक्षक अपनी ड्यूटी पूरी कर लौट रहा था। मैं तभी स्कूटी पर 3 नकाबपोश बदमाश आए और पीछे से आकर आरक्षक का रास्ता रोका और आरक्षक को चाकू मारकर घायल कर दिया। वह तत्काल घायल सहायक आरक्षक को लोगों की मदद से नजदीकी नगरी के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया है। छत्तीसगढ़ में फिर मिनिस्टर की गाड़ी हादसे का शिकार, बाल बल बची मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। 22 नवंबर शुक्रवार की शाम को कृषि मंत्री रामविचार नेताम सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हुए थे। मैं अभी 2 दिन बीते ही कि शायद सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हादसे में घायल हो गई है। वह मंत्री जी के काफिले की गाड़ी आपस में टकरा गई, जिसमें मंत्री बाल बल बची। वह डॉक्टर ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का हेल्थ चेकअप किया और मीडिया को जानकारी दी है कि मंत्री जी सुरक्षित है। डोंडी लोहारा नगर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप। जी हां, डोंडी लोहारा नगर पंचायत में चल रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगा है। टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने वाले ठेकेदारों का कहना है कि चहेतों को काम दिलाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा गई है। वहीं दस्तावेजों में फेरबदल कर नियमों को ताक पर रखा गया। निविदा प्रक्रिया में शामिल ठेकेदारों का यह भी आरोप है कि कथित रूप से राज्य हरा नगरीय निकाय में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। सांसद भोज राज नाग ने कहा कि अगर गलत हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। स्थानीय विधायक के कुंवर सिंह निषाद ने भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। कवर्धा में भीषण सड़क हादसा, एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, 3 घायल। जब कवर्धा में बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की ट्रक के नीचे कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज जिला अस्पताल कवर्धा में जारी है। घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल कवर्धा में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचूरी भेजा है। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग में निकली भर्ती, अंतिम तिथि करीब, अभी करें आवेदन। जब छत्तीसगढ़ कृषि मंडी समिति तखतपुर बिलासपुर में भर्ती के लिए कृषि विभाग ने नोटिस जारी किया है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि तक विभाग को अपने आवेदन पेश कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriportal.cg.nic.in पर अभ्यर्थी देख सकते हैं। बता दें कि 6 कृषि मंडी समिति तखतपुर बिलासपुर में असिस्टेंट ग्रेड 3 के 2 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदक के 6 दिसंबर 2024 से पहले आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवार के लिए 19,500 से लेकर 65,000 रुपये मासिक वेतन तय किया गया है।
सुनील सोनी बन सकते हैं साय सरकार में मंत्री। रायपुर दक्षिण सीट से दर्ज की है उपचुनाव में जीत। जो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले सुनील सोनी को पार्टी जल्द बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। मैं कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनील सोनी को साय मंत्रिमंडल में मंत्री पद दिया जा सकता है। मैं सुनील सोनी ने एक तरफा मुकाबले में कांग्रेस के आकाश शर्मा को हराया है। मैं पूर्व में लोकसभा चुनाव के दौरान सुनील सोनी सांसद का टिकट नहीं दिया गया। मैं सुनील सोनी की जगह विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतार दिया गया। उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनील सोनी को कैबिनेट में जिम्मेदारी दी जा सकती है। साइकिल चोरी को लेकर विवाद में हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोड किनारे मिले अज्ञात लाश मिलने के मामला पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। वह पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसमें दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वह पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ई चालान से बचने के लिए बदला गाड़ी का नंबर, वास्तविक मालिकों के पास चालान पहुंचने पर हुआ खुलासा, पुलिस ने 2 को भेजा जेल। रायपुर में 2 युवकों ने ट्रैफिक नियमों से बचने के लिए सातिर दिमाग तो लगाया, लेकिन अंत में खुद को जेल में पाया। वह फर्जी नंबर प्लेट के इस मामले ने कानून के सख्त रुख को उजागर किया। वह ट्रैफिक नियमों से बचने की यह कोशिश अब आरोपियों के लिए सबक बन गई है। ऐसे मामलों में कानून सख्त है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ माफ नहीं की जाएगी। मंदिर में युवती पर चाकू से हमला, नकाबपोश 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। कोरबा के दीपका क्षेत्र में चाकूबाजी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वह पूजा करने क्षेत्र के शिव मंदिर पहुंची युवती पर नकाबपोश 2 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में युवती के हाथ पर चोट लगी है। वह युवती को तत्काल गेवरा स्थित SECL के नेहरू शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के दौरान युवती की सहेली मौके पर मौजूद थी, जिसने पूरा घटनाक्रम देखा। अपराध कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही पुलिस से हरकत में आई और जांच शुरू की। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर लिया गया और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घर में लगी भीषण आग, जिंदा जलने से बुजुर्ग महिला की मौत। जिले से हादसे की खबर सामने आ रही है। घर में आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की जलकर मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार नवागढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत सेमरा के सतनामी मोहल्ला के जय विजय के घर में रात्रि 12 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से मिट्टी के घर में आग लग गई, जिसमें सो रही बुजुर्ग महिला बोधनीबाई 70 वर्ष की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची नवागढ़ पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खास होगा गरियाबंद में भगवान श्री राम का विवाह उत्सव। 6 दिसंबर को श्री राम जानकी मंदिर से धूमधाम से निकलेगी बारात। हजारों भक्त शामिल होंगे। जय श्री राम की बारात को लेकर तैयारी तेज है। शहर में जगह जगह भगवा ध्वज लगाया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर राम भक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। भगवान श्री राम चंद्र जी के विवाह उत्सव मनाने नगर की मिथिलापुरी वार्ड क्रमांक 11 में प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर वार्ड के राम भक्तों द्वारा राम जी की पूजा अर्चना कर जनकपुर कुम्हारपारा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में वरिष्ठ जानों के बीच पान, सुपारी, नारियल, मिठाई लेकर नारियल का आदान प्रदान व भेंट लगाकर मुंह मीठा का कार्यक्रम किया गया। धान खरीदी केंद्र में रहेगी विधायक की निगरानी, किसानों का सहयोग करेंगे कार्यकर्ता। प्रदेश के सूरजपुर जिले में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है और धान केंद्रों में धीरे धीरे धान आना शुरू भी हो गया है। किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी खुद निगाह बनाए हुए और उनके कार्यकर्ता हर धान केंद्र में किसानों का सहयोग कर रहे हैं। प्रेमनगर विधानसभा के देवनगर से प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने धान खरीदी की शुरुआत की थी। भूलन सिंह मरावी ने कहा कि हमारी सरकार धान खरीदी को लेकर काफी गंभीर है। नीलामी शुरू, छत्तीसगढ़ के 7 खिलाड़ियों पर भी लगेगी बोली। ये है नाम। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2025 के लिए खिलाड़ियों की मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर को होने जा रही है, जिसके लिए BCCI ने कुल 574 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। पहले दिन की बोली शुरू हो गई है, जिसमें अर्शदीप को 18 करोड़ में पंजाब ने खरीदा है। भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 7 खिलाड़ियों के नाम शामिल है। इनमें प्रदेश के 21 वर्षीय आयुष पांडे, रणजी टीम के कप्तान अमनदीप खरे, अजय मंडल, शुभम अग्रवाल, आशीष डहरिया, प्रशांत साई पेंकरा और प्रतीक यादव के नाम IPL नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के रणजी और अंडर 23 आयु वर्ग के 30 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए BCCI में फॉर्म भरा है, जिसमें से BCCI ने 7 को शॉर्टलिस्ट किया है।
कॉलेज स्टूडेंट को मिलेगी सिटी बस की सुविधा। बैठक में संभाग आयुक्त ने लिया ये फैसला। जब चंदूलाल चंद्राकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का चांदुर की प्रबंधन कारिणी स्वशासी समिति की बैठक महाविद्यालय के सभा कक्ष में संभाग आयुक्त SN राठौर की अध्यक्षता में हुई। SDM अरविंद एक्का भी बैठक में सम्मिलित हुए। मैं बैठक में समिति की नवीन नियमावली, बजट, चिकित्सा महाविद्यालय के आवश्यकताओं की आपूर्ति व समस्याओं के समाधान के संबंध में निर्णय लिए गए। मैं शहर से महाविद्यालय तक सुविधाजनक आवागमन के लिए सिटी बस चलाने का फैसला किया गया है। धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर सांसद निवास का घेराव, पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के साथ हुई जुम्मा झटकी। जे अंतागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत कर्रे गांव क्षेत्र के 4 पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर सांसद भोजराज नाग के निवास का घेराव किया। इस दौरान प्रशासन द्वारा सांसद के निवास जाने वाले तीनों मार्ग पर बैरिकेड्स लगाकर भारी मात्रा में जवान तैनात किए गए थे, जिससे जाम की स्थिति बन गई थी। किसानों का कहना है कि धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर क्षेत्र के किसान पिछले साल से शासन प्रशासन से निवेदन करते आ रहे हैं। साथ ही विधायक द्वारा धान खरीदी के केंद्र खोलने के लिए आश्वासन भी दिया गया था, परंतु अब तक खरीदी केंद्र नहीं खुल पाया है, जिसके चलते घेराव करना पड़ा। जब तक मांगे पूर्ण नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना में बैठे ग्रामीणों ने SDM राहुल रजक के आश्वासन पर धरना समाप्त किया। स्वच्छता दीदी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर। घर घर कचरा कलेक्शन का काम पड़ा ठप। जी सुकमा में स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ के बैनर तले 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी है। हड़ताल के कारण घर घर से कचरा कलेक्शन का काम ठप पड़ा हुआ है। आंदोलनकारी स्वच्छता दीदियों ने अपनी 4 प्रमुख मांगे रखी है, जिसमें कलेक्टर दर पर मानदेय, सभी कर्मचारियों के PF की कटौती, साप्ताहिक अवकाश यानी कि रविवार को अवकाश, निर्धारित 8 घंटे का कार्य समय शामिल है। स्वच्छता दीदियों का आरोप है कि उनके द्वारा इन मांगों को लेकर कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके कारण वे मजबूर होकर धरने पर बैठी है। स्वच्छता दीदियों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा उन्हें जबरन अतिरिक्त काम कराया जाता है, जिसे लेकर उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।